और हमारे साथ सलमान अबू ज़र हमारे साथ हैं, एमिनेंट लॉयर। उनसे मैं ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान। जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान, पहले तो ये बताइए, ये टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल विड्रॉ होता है स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट में लाहौर में, और FIA को इजाज़त मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जो मुकदमा चल रहा है, आज भी बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं चीफ जस्टिस के, बाकियों के, और वहाँ भी लग ये रहा है कि वो इलीगल तो नहीं कहेंगे ट्रायल का, लेकिन एक मैट्रिक्स शायद डिफाइन कर दें जिसमें बड़ी सख्त शराइत होंगी कि किस तरह सिविलियंस का ट्रायल हो, वो उधर जाता लग रहा है। ये जो आज का सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है, पहले तो ये बताएं, इमरान खान की तो बाद में बात करेंगे, इसका ये ऑनगोइंग केस पे कोई असर हो सकता है, इन्फ्लुएंस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? देखें मालिक साहब, दिस इज अ टोटली सेपरेट इशू। जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस पेंडिंग है, उसका जो सिनॉप्सिस है वो ये है, क्या सिविलियंस का ट्रायल 101 आर्टिकल 175(3) को अगर 10A के साथ पढ़ें, राइट टू फेयर ट्रायल में, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का रोल अदा कर सकती नहीं कर सकती हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के अंदर? ये क्वेश्चन है टोटल कोर्ट के आगे। वो कोर्ट के जो कमेंट्स हैं, देखें, वो एक दिन डिफरेंट होते हैं, एक दिन डिफरेंट होते हैं, और हम एज ए लॉयर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वी नेवर ट्रस्ट के जो कमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे जजमेंट आती है। टोटली ऑपोजिट होता है बड़ी बार। इस वजह से व्यूज क्या आ रहे हैं, वो जब जजमेंट आएगी तो हम देखेंगे कि क्या होल्ड करते हैं। जहां तक आजम खान के इशू की बात है, मालिक साहब देखें, एक चीज समझ लें, 16 जून को FIR रजिस्टर हुई थी उनके अबडक्शन की। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेवियस पिटीशन भी फाइल हुई थी, तो इस्लामाबाद पुलिस का जो बयान था वो यही था कि हमने 365 PPC का जो हमने पर्चा काट दिया है, ही इज अबडक्टेड, ऑफिशियली वो किडनैप हो चुके हैं। अब वो अगर ऑफिशियली किडनैप हो चुके हैं तो इस्लामाबाद पुलिस पिछले 1 महीने से जब केस चल रहा है वो यही बयान दे रही है कि वो किडनैप है, उनका हमें नहीं पता उनके वेयर अबाउट्स का। तो फिर 164 की स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आ गई? वो तो होती तब है जब आप फिजिकल रिमांड में होते हैं, आपको मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। अब वो 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने की है? क्योंकि वो जो शेयर किया जा रहे हैं, 2 पेजेस मैंने पढ़े हैं, वो तो मैजिस्ट्रेट की लैंग्वेज नहीं है ना, उसके उस पर स्टैंप है, कुछ साइन नहीं, वो तो समरी है, वो तो थर्ड पर्सन एक समरी बनी हुई है कि वहां पे ये नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमारे लिए, ऑडियंस के लिए भी, 164 का बयान जो है, क्या मैं एज एन आज़ाद पर्सन के मैं आता हूं और मैं कहता हूं मैंने मैजिस्ट्रेट को एक बयान देना है, क्या मेरा हिरासत में होना जरूरी है कि मैं वैसे भी एज अ फ्री पर्सन जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता हूं 164 का? देखिए, 164 2 तरह के लोगों से गवाही हो सकती है उसमें। एक तो एक्यूज्ड हो सकता है या एक विटनेस हो सकता है, लेकिन उस केस की FIR एग्जिस्ट करती है, और वहां पे नॉर्मली हमारे पास प्रैक्टिस जो है वो 90% यही है कि जो अरेस्ट होता है वो ही जाके अपना बयान रिकॉर्ड करता है, और फिर मैजिस्ट्रेट पूछता है या तुम वॉलंटरी दे रहे हो, तुमसे जोर जबरदस्ती ऑर्डर तो नहीं है लिया जा रहा, उससे थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो इस केस में अभी क्या फैक्ट्स हैं, वो कब पेश हुए, कौन सी अदालत में पेश हुए, ये भी नहीं पता, क्योंकि अदालत में पेश किया जाता है, ओपन कोर्ट होता है, लॉयर्स को पता होता है, आपका अपना वकील वहां पे होता है, उसके अलावा दूसरी साइड का, कंप्लेनेंट साइड का, स्टेट का लॉयर वहां पे होता है। वो तो डिटेल्स इनको देनी होंगी ना, वो तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली, अगर इंटीरियर मिनिस्टर से 2 पेजेस की बेसिस पे, मालिक साहब, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि ये, जब तक मैं देखूंगा नहीं 164 की स्टेटमेंट, नीचे मैजिस्ट्रेट का स्टैंप होगा, साइन होगा, उसके अलावा तो इसको हम उस तरह प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ से अटैच नहीं कर सकते। ये तो अभी 2 पेजेस आए हैं, किसी थर्ड पर्सन ने लिखी है। ये मुझे बताएं कि जो PTI का इस पे रिजॉइंडर आया है, उसमें लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जी 164 के बयान के मंदरजात का खिलाफ कानून अफशा और अपनी नौयत का एक अलग जुर्म है। क्या ये 164 का बयान सीक्रेट होता है? ये आप कोई इसको शेयर नहीं कर सकते? नहीं, देखें, 164 का जब रिकॉर्ड आप लिखवाते हैं, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड जो होता है, वो आ जाता है फाइल के अंदर, वो तो कोई भी जाके कॉपी करा सकता है, बाहर आ जाता है। आई डोंट नो उन्होंने किस तनाजुर में, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मैंने पढ़ा नहीं ना सुना। तो उससे नहीं पढ़ता। नहीं, देखें, एट द एंड ऑफ द चीज मैटर ये करिए, केस चल रहा कहाँ है ये भी हमें नहीं पता, किस जज ने रिकॉर्ड किया ये भी नहीं पता। कि जब चीजें बाहर आएंगी फिर पता चलेगा कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उस बयान की इंडिपेंडेंटली कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, वैसी साइन करा ली है। आई डोंट नो अब कौन जज है, कौन मैजिस्ट्रेट है, नो आइडिया। नहीं, मुझे बताइए कि अगर आज गवर्नमेंट की इतनी एक्साइटमेंट है, वजीर के बाद एडवाइजर, वो पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा, सुबह से टेलीविजन स्क्रीन्स भी गॉन क्रेजी, प्रेशर के बाद दूसरा प्रेशर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल हवा में तो नहीं, कुछ तो उनको इसमें मीट नजर आ रहा होगा।
और सब बात ये है, जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा तो हम क्या कह सकते हैं। देखें, वो तो अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट पार्टीज है, उन्होंने अपना बयानिया बनाना है, लेकिन मैं एज अ लॉयर तो तभी बात करूंगा जब मेरे सामने वो 164 की स्टेटमेंट आएगी। अगर वो नहीं है तो मैं कैसे उस पर कुछ बोल सकता हूँ। और जो इस्लामाबाद पुलिस ने बोला, कोर्ट में बयान दिया पिछले 1 महीने में कि वो नहीं है हमारे पास, तो ये भी बहुत बड़ी कोर्ट की कंटेम्प्ट है कि कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा था, कोर्ट को डिसीव किया जा रहा था। वो तो कहते हैं हमारी हिरासत में ही नहीं है, ना किसी रियासती इदारे के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला करती है अबूजर कि आप सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, क्योंकि हुआ भी हुआ है माजी में, और ठीक है वो एक उसकी शरायत का एक पैमाना बना देते हैं कि ये पैमाना, आईनी तरमीम भी एग्जिस्ट करती थी 2019 में, वो सनसेट मैं दो इसमें चीजें पूछना चाहता हूं। एक कमेंट कोर्ट हुआ है कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या फौजी अदालतों में तफसीली वजूहत होंगी, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देगी तो तफसीली वजूहत भी अदालतों के फैसले में शामिल होगी। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपको मुतमईन करना होगा कि ट्रायल के बाद अपील का हक होगा। मैं ये बात ये कर रहा हूं कि अगर ये कह देती है कोर्ट कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, तो ये जो मामला जिस तरह ये नज़र आ रहा है गर्म हो रहा है, क्या ये वाला केस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत, अगर ये 164 का बयान जेन्युइन है, अगर ये वो साबित करते हैं कि उन्होंने अपनी फ्री विल से दिया है, हो सकता है डील के तहत दिया हो, वादा माफ गवाह बने हो तभी दिया होगा, तो फिर क्या ये मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में जा सकता है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि द कोर्ट्स वैलिडेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री कोर्ट, वो कह दे कि एग्जिस्ट कर सकता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम के अंदर, तो फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे देखें मिलिट्री कोर्ट में कोई भी ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये क्या डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल था, नहीं था, क्योंकि इसकी कॉपीज बहुत सारी जगहों पे जा चुकी थी, ये क्वेश्चन भी आएगा फिर सामने। इस वजह से ट्रायल तो हो सकता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नीचे, किसी का भी हो सकता है अगर उस एक्ट की वायलेशन है। अच्छा, मुझे अभी वो बता रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर साहब कि अभी खबर आई है कि इमरान खान को 25 जुलाई को तलब कर लिया है FIA ने, इसी साइबर जो उनकी वो ऑडियो लीक्स थी और सब कुछ है। तो ठीक है, उसमें तो उनको मेरे ख्याल से उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, इस वजह से बुलाया होगा, क्योंकि पहले प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से, तो अब तो उनसे वो मेरे ख्याल से बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया होगा। लास्ट क्वेश्चन, जो खान साहब का पहले बयानिया था साइफर का कि साजिश है, उसको फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दोबारा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है, बैरूनी साजिश नहीं है। फिर खान साहब का बयान बदला कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्होंने उनको जनरल बाजवा दूसरों ने इन्होंने एक्सपोर्ट किया और उनको अमेरिकनों को मिसलीड किया, सब कुछ किया। अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान ये आ गया है कि अलेजिडली, अगेन सिंस लाइक यू सेड हमने देखा नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि उनको खान साहब ने ये कहा कि जी इसको हम मैनिपुलेट करके मैं इसको विक्टिम कार्ड खेलूंगा और मैं ये करूंगा। ये जब सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं एज अ लॉयर, आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा, या ये एक नॉन इवेंट है जिसको सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज़्यादा खेला जा रहा है? देखें, जब अगर अभी मैं एज्यूम करता हूं कि आजम खान साहब को अदालत में भी पेश किया गया, एक मुकदमा भी एग्जिस्ट करता था, 164 की स्टेटमेंट भी थी उनकी, जी ये मैंने किया, सारा कुछ किया, लेकिन 164 की स्टेटमेंट अगर एग्जिस्ट भी करती है, जैसे साग डार साहब के केस में एग्जिस्ट करती थी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया फिर काजी फरीसा साहब ने, उसको भी आपने कोरोबोरेट करना होता है इंडिपेंडेंट एविडेंस के साथ। स्टेटमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट इनफ। फिर इस वजह से ट्रायल होगा तो पता चलेगा एविडेंस। तो ऑडियो में तो बातें हो रही है ना कि ऑडियो लीक्स कौन सी एडमिसिबल है? 3 फैसले आ चुके हैं कोर्ट के, जी मालिक साहब नहीं एडमिसिबल ऑडियो लीक्स आपकी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो जो है वो ऑडियोज बिल्कुल उनका कोई फायदा नहीं है गवर्नमेंट को। मालिक साहब मैं फिर कंडीशन बता देता हूँ ना, ऑडियो तब एडमिसिबल होती है आपकी जब जिस शख्स ने वो ऑडियो बनाई है, एक तो उसको सामने आना पड़ेगा, ये कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की 6 मेंबर बेंच ने ले डाउन की हुई है। फिर उसके बाद जिस शख्स ने ऑडियो बनाई है वो उसको रूटीन वर्क था ऑडियो बनाना, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है जिस शख्स ने बनाया उसके पास कोर्ट से वारंट था कि वो अगर प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर ये कंडीशंस नहीं है तो एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, फिर ऑडियो जो है वो एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करती है सच।